मुझे पता है ऐसे कई लोग होंगे जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे होंगे। उन सब से ये 1-to-1 कॉन्वर्सेशन मैं करना चाहती हूँ। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में स्टक फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि आप आगे किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, तो आपको ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग मेंटल डाइट की। हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम यहाँ बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, एंड हर एक वीडियो के साथ आपके डाउट्स क्लियर होते जाते हैं। आज भी हम इसी तरह से बात करेंगे, स्पेशली उन लोगों से जो थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। उनकी मैनिफेस्टेशन जर्नी आज के टाइम पे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है उनको। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, एक अच्छी मेंटल डाइट का होने का मतलब आपका ब्रेन आपकी सुनता है, आपके थॉट्स आपकी मर्ज़ी से चलते हैं, ना कि आप अपने थॉट्स की मर्ज़ी से चलते हो। देखो, जितने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, इधर उधर के थॉट्स, उतने ही ज़्यादा इधर उधर के इमोशंस, और आपको उतना ही ज़्यादा डर लगेगा, उतना ही फियर होगा, उतनी ही एंग्जाइटी होगी। तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल आपको अपने थॉट्स पे करना होता है। एक अच्छी मेंटल डाइट मेंटेन करके डेली चलना होता है। सो अपने आप से प्रॉमिस करो, ये प्रॉमिस कि मैं आज के दिन हर चीज़ पॉजिटिव सोचूंगा। और चलो, एक पूरा दिन अगर डिफ़िकल्ट है तो ऐसे मान लो कि भाई मैं आने वाले 3 घंटों तक कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचूंगा। अब उस प्रॉमिस को मेंटेन करो। जब आप इस तरह से करते करते वो 3 घंटे एकदम पॉजिटिव थॉट्स के साथ निकाल देते हो, तब आपका ब्रेन आपको ट्रस्ट करता है। जब आप अपने प्रॉमिस फुलफ़िल करते हो तो आपका ब्रेन भी आपको धीरे धीरे ट्रस्ट करना शुरू करता है, ठीक है। अगर आप उस प्रॉमिस को तोड़ देते हो तो ब्रेन आपके अकॉर्डिंग चलना नहीं चाहता है, वो अगेन अपने थॉट्स को इधर उधर भागने देता है, क्योंकि आपने उसको मौका दिया कि वो आप पे ट्रस्ट ना कर पाए। अब ब्रेन को एज अ डिफरेंट एंटिटी समझो। आई होप मेरी बात क्लियर हो रही होगी। आप अपने आप से रोज़ सुबह उठ करके एक प्रॉमिस करिए कि आज एटलीस्ट 3 घंटे 4 घंटे मैं बिल्कुल पॉजिटिव सोचूंगी। उसके बाद जब वो मिशन अकम्प्लिश हो जाए, उस पर आप टिके रहो उस प्रॉमिस पे, फिर कुछ देर बाद फिर इसी तरह से 1 घंटे और एक्सटेंड कर लो कि हाँ, 1 और घंटा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स। इस तरह से करते करते जब आप छोटे छोटे गोल्स पूरे करते जाते हो तो आपका ब्रेन आप पे ट्रस्ट करने लगता है और धीरे धीरे आपकी बातें, आपके एफर्मेशंस भी सुनने लगता है, ठीक है। अब आपको ये प्रॉमिस खुद से करना होगा अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी लाइफ में कोई चेंज आए। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई मैं मैनिफेस्ट तो करना चाहती हूँ, बट मेरे अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो मैं उनको बस यही पूछती हूँ कि भाई आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप मैनिफेस्ट कर लो और डिल्यूजनल हो जाओ, लॉजिक मत लगाओ, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में कहीं भी लॉजिक का मतलब कुछ भी नहीं है। लॉजिक का नाम ही नहीं आता है। ये बेसिकली आपके विश्वास पे है, आपके बिलीफ पे है। आप कितने अच्छे से प्रिटेंड कर सकते हो, उस पे बेस्ड है कि आपका मैनिफेस्टेशन कितनी जल्दी होता है। तो जब लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मैं बहुत नेगेटिव हूँ पर मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि या तो आप लॉजिकली सोच करके नेगेटिव हो लीजिए, या फिर आप डिल्यूजनल होके एक पूरा कॉन्फिडेंस रख करके
फेथ रख करके मैनिफेस्ट करिए। ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती। जब आप इस तरह से करके डेली 2-3 घंटा 4 घंटा अपने आप को समझा करके पॉजिटिव थॉट्स में रखते हो तो ब्रेन अपने आप पे विश्वास करने लगता है आप पे, और धीरे धीरे करके जो आप एफर्मेशंस पढ़ रहे हो, जो रिपीट कर रहे हो, वो भी एफर्मेशंस एक्सेप्ट करने लगता है। जैसे ही आपका ब्रेन वो एफर्मेशंस एक्सेप्ट करता है, आपको अपनी 3D रियलिटी में भी वो ही एफर्मेशंस दिखने लग जाते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाती हूँ। आप SP को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि माई SP लव्स मी अ लॉट, माई SP लव्स मी अ लॉट। ये आपका एफर्मेशन है। अब आपको नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने आप से प्रॉमिस करिए कि 1 घंटा मैं कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं सोचूंगी। अब 1 घंटा जैसे ही बीतता है, मेरे ब्रेन को विश्वास होने लगता है कि हाँ, मैं कुछ पॉजिटिव सोच रही हूँ और मैं कुछ बदलाव लाना चाह रही हूँ। यस, रेजिस्टेंस होगा, है ना, प्रॉब्लम्स आएंगी अपने आप को पॉजिटिव रखने में, बट बार बार अपने नेगेटिव थॉट्स को रोक करके पॉजिटिव में चेंज करना है और 1 घंटा इसी तरह से आपको बिताना है, जहाँ आप नेगेटिव थॉट को घर में घुसने ही ना दो, मतलब दिमाग में घुसने ही ना दो, ठीक है। अब जैसे जैसे आप इस तरह से अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करते जाते हो, नेगेटिव थॉट्स से गाइड करते जाते हो, वैसे वैसे आपके ब्रेन आप पे और ज़्यादा ट्रस्ट करने लगता है। फिर आप जो एफर्मेशंस बोल रहे हो कि माई SP लव्स मी अ लॉट, वो एफर्मेशन भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही आपका ब्रेन आपके एफर्मेशंस एक्सेप्ट करता है, मतलब एक नया अजम्पशन कम्प्लीटली बना लेता है, उसके बाद बस उसके बाद क्या, आपका मैनिफेस्टेशन आपको मिल जाएगा। और कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम 90% ऑफ आवर थॉट्स नेगेटिव ना रखें, ठीक है, पॉजिटिव रखें या न्यूट्रल रखें। ओल्ड स्टोरी जैसे ही आए उसे कट करके अपनी न्यू स्टोरी बोलिए, नए अजम्पशंस उसमें डालिए। हर बार अपने ब्रेन को फीड करते रहिए और अपने प्रॉमिसेस को निभाते रहिए। भले ही आपको स्टार्टिंग में फीलिंग आए या ना आए, कोई बात नहीं। अब इसी तरह से तो नए अजम्पशंस बनते हैं, बट लोगों को लगता है कि भाई फीलिंग नहीं आ रही तो मैं कैसे करूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कैसे करूं। कोई बात नहीं, किसी को स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता है, पर हाँ, जब आप अपने आप को मना करके, प्रिटेंड करके किसी तरह नई स्टोरी समझाते रहते हो, नए अजम्पशंस बनते रहते हैं, और धीरे धीरे यही अजम्पशंस जब आप रिपीट कर करके बोलते रहते हो तो ये फैक्ट बन जाते हैं आपके ब्रेन के लिए। जैसे ही आपका ब्रेन इसे एज अ फैक्ट एक्सेप्ट कर लेता है, तब आपका सबकॉन्शियस आपके 3D रियलिटी में वो ही सारी चीज़ें प्रेजेंट करता है, आपको वही एक्सपीरियंसेस मिलने लगते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि भाई लोग अज्यूम तो करते हैं बट उसको मेंटेन करके नहीं रख पाते, परसिस्ट करके नहीं रख पाते। तो ध्यान रखो, प्रॉमिस करो और उसको मेंटेन भी करो। यस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, आएगी, मेहनत लगेगी, बट आपको ऐसे सोचना है कि मेरे पास अब कोई और ऑप्शन है ही नहीं, मुझे पॉजिटिव ही सोचना है। अगर मुझे अपना SP चाहिए तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं उसके बारे में नेगेटिव सोचूं या उससे मन मन में लड़ाइयाँ करती रहूं। बस अपने आप को इसी तरह से आपको समझाना पड़ेगा डेली। इसी को कहते हैं परसिस्ट करना, इसी को कहते हैं एक स्टेट मेंटेन करके रखना, और स्लोली एंड स्टेडीली आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे करके आपके ब्रेन में ये नए अजम्पशंस बनते चले जाएंगे और आपको 3D रियलिटी में भी रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको पर्सनल कोचिंग चाहिए, डू टेक्स्ट मी ऑन Instagram
मेरे इंस्टाग्राम की डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन में हैं। थैंक यू सो मच।